एक्सप्रेस जेएस की मदद से एक स्टैटिक टेम्पलेट को कैसे सर्व किया जाता है ये समझने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो गाइस वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम एक्सप्रेस जेएस की मदद से एक स्टैटिक टेम्पलेट को सर्व कर सकते हैं। सो गाइस पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने समझा था कि हम एक्सप्रेस में राउटिंग को कैसे मैनेज करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को कैसे मैनेज करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये वाला जो हमारा टेम्पलेट आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा, इस टेम्पलेट में मल्टीपल पेजेस हैं, इसको हम किस तरीके से सर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.js। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं लोकल होस्ट कॉलन 5000 पे चल रहा है और एक डेमो मैंने ऑलरेडी बना रखा है /about/food/lifestyle एंड /contact पे। यही सारे पेजेस हमारे ओपन हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है और एक सबसे पहले मुझे एक प्रोजेक्ट बना लेना है। तो मैं एक प्रोजेक्ट बना लूंगा यहाँ पर और इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने सपोज रख दिया स्टोरीज, क्योंकि ये मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम स्टोरीज है, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं इसको हमारे VS कोड पे लगा देता हूँ और हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे npm init, ओके, npm init -y, ओके। तो ये एक हमारा नोड का प्रोजेक्ट बन जाएगा, package.json आ गई और src के अंदर हम लोग एक अपनी फाइल बना लेंगे index.js, ठीक है। आप सोर्स फोल्डर के बिना भी काम कर सकते हो और सोर्स फोल्डर को रखते हुए भी काम कर सकते हो। सोर्स फोल्डर बस हमने इसलिए रखा है सो दैट हम एक टेम्पलेट में और हमारी एक वेबसाइट में डिफरेंशिएट कर सके। ये हमारी जो वेबसाइट का सर्वर बन रहा है, जो index.js है, वो हमारा कंप्लीट सर्वर बनने वाला है और जो हम लोग टेम्पलेट रखने वाले हैं वेबसाइट का वो हम रखेंगे अपने पब्लिक वाले फोल्डर में। इस पब्लिक वाले फोल्डर में जो ओरिजिनल टेम्पलेट था मेरा, ये पूरा टेम्पलेट कॉपी करता हूँ और ले जाकर कहाँ पेस्ट कर दूंगा, मैं अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें हमारे index.html फाइल्स है, इसमें हमारी सारी HTML फाइल्स है, सारी CSS फाइल्स है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, इमेजेस, सैस फाइल्स, जितनी भी चीजें इस वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए चाहिए वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो क्या है, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस यूज करने वाले हैं तो हमें करना है npm i express, यानी एक्सप्रेस को हमें इंस्टॉल करना है। जैसे एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा हम यहाँ पर यूज करना शुरू करेंगे और हम सिंपली लिखेंगे const एंड एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है, रिक्वायर एक्सप्रेस। और फिर हम एक्सप्रेस की मदद से एक ऐप बनाएंगे जैसा कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, const app इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ओके। और हम फाइनली यहाँ पर एक पोर्ट ले लेंगे तो const पोर्ट इक्वल्स टू 5000 एंड app.listen on पोर्ट। और फिर हम लोग यहाँ एक कॉलबैक फंक्शन चला देंगे, जो कॉलबैक फंक्शन सिंपली क्या करेगा, एक कंसोल में लॉक कर देगा द ऐप इज रनिंग ऑन http://localhost पर :5000 पर ये हमारा ऐप चलने वाला है। और कहाँ चलने वाला है, तो लोकलहोस्ट कॉलन एंड द पोर्ट नेम क्या है हमारा 5000 है, तो उस पर ये हमारा ऐप चलने वाला है। और मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं package.json में जाऊंगा और यहाँ एक स्क्रिप्ट ऐड करूंगा स्टार्ट, और मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट में लिखूंगा कि हमें क्या करना है, हमें करना है nodemon src/index, ठीक है, src/index। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपली nodemon की मदद से src के अंदर जाकर इंडेक्स वाली फाइल को रन करने वाले हैं, ठीक है। और मुझे अब सिर्फ एक ही बार यहाँ लिखना होगा npm start। जैसे मैं npm start लिखूंगा ये स्क्रिप्ट ट्रिगर हो जाएगी और स्क्रिप्ट यहाँ से आकर इस कोड को चला देगी। बट यहाँ कुछ ना कुछ एरर आ रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एरर क्या है हमारी। ओके, जो एरर है वो ये आ रही है कुछ इस तरीके से, एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, बिकॉज ये जो मैं आपको दिखा रहा था अभी डमी, वो हम लोग ऑलरेडी लोकलहोस्ट कॉलन 5000 पर चला रहे हैं, इस वजह से एरर आ रही है, इस रीजन से एरर आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली उस पुराने वाले को यहाँ से हटा देते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ यही पुराना वाला था मेरा कोड, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया एंड वी विल रन इट अगेन। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको वापस से यहाँ जैसे रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया। और अब फिलहाल हमने कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए नहीं लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा app.get as soon as you get / जो हमारी रूट रिक्वेस्ट है, जैसे ही वो मिलती है हमें एक कॉल बैक ट्रिगर करना है और उस कॉल बैक में हमें क्या क्या मिलने वाला है, सो वी विल गेट अ रिक्वेस्ट एंड वी विल सेंड द रिस्पॉन्स, ठीक है। और हम यहाँ लिख देंगे rest.send यानी response.send, और फिलहाल मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर hello there ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे आप ब्राउजर पर जाकर लोकलहोस्ट कॉलन 5000 पर आपकी रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो आपको यहाँ पर हेलो देयर लिखा हुआ दिखेगा। सो गाइज ये सिंपली क्या है, ये आपका एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्वर बन गया है एक्सप्रेस की मदद से। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा, तो नेक्स्ट हम लोगों को ये जो हमारा स्टैटिक टेम्पलेट है ये सर्व करना होगा।
हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर हम स्टैटिक टेम्पलेट सर्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक स्टैटिक पाथ बनाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट और एक मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है पाथ। ठीक है, सो रिक्वायर एंड रिक्वायर पाथ। ये हमारा एक्सप्रेस का मॉड्यूल नहीं है, ये इनबिल्ट मॉड्यूल है Node.js का। ठीक है, तो पाथ हम लोगों ने यहाँ रिक्वायर कर लिया और हम क्या करने वाले हैं, और हम एक बार यहाँ कंसोल लॉग करके मैं आपको दिखाता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir name नाम का ये जो वेरिएबल है, जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है Node.js के अंदर, इसका भी एक्सप्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम आपको क्या करता है, एक डायरेक्टरी निकाल कर देता है। तो आप देख सकते हो डी ड्राइव मर्न ट्यूटोरियल एंड स्टोरीज /src के अंदर आप अभी ऑलरेडी हो। ठीक है, तो ये आपको क्या कर रहा है, करंट वर्किंग प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी आपकी है वो निकाल कर देता है। और हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से एक स्टेप पीछे जाना है और तब हमें क्या मिलने वाला है, तब हमें मिलने वाला है हमारा स्टैटिक पाथ। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट एंड स्टैटिक पाथ इक्वल्स टू पाथ डॉट ज्वाइन एंड पाथ डॉट ज्वाइन में हम दो चीजें लगाने वाले हैं। सबसे पहली चीज हमारी क्या होगी, सबसे पहले हम लोगों की द फर्स्ट थिंग इज दिस। ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन से अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम को लगा देंगे और डॉट डॉट स्लैश पब्लिक करवा देंगे। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम src वाले फोल्डर में लेके आया। आप उससे बाहर निकल कर किस में चले गए, पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर चले गए एंड फाइनली यू गेट द स्टैटिक पाथ। अगेन आई विल कंसोल लॉग और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, एंड आपने जैसे ही पाथ डॉट ज्वाइन से, पाथ डॉट ज्वाइन की हेल्प से डॉट डॉट स्लैश पब्लिक लगाया तो आप कहां पर पहुंच चुके हो, पब्लिक में पहुंच चुके हो। ये आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पाथ डॉट ज्वाइन पाथ नाम के इस मॉड्यूल का यूज किया है और उसका ज्वाइन फंक्शन यूज करते हुए हम लोग एक स्टैटिक पाथ बना रहे हैं। ओके, जैसे हमारे पास में एक स्टैटिक पाथ आ जाता है, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तब भी आपको सेम आउटपुट दिखा रहा होगा। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, आपको यहाँ पर लिखना होगा ऐप डॉट यूज। यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप बना रहे हो मिडल वेयर। ठीक है, मिडल वेयर्स क्या होता है, मिडल वेयर्स किसी भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में, किसी भी रिक्वेस्ट और नेक्स्ट स्टेप के बीच में आकर काम करते हैं और चेक करते हैं कि जो पर्टिकुलर डेटा रिक्वायर्ड था वो वहां पर प्रोवाइडेड है कि नहीं, और जो भी आप चीजें करवाना चाहते हो वो सब कुछ मिडल वेयर का काम होता है। मिडल वेयर का सिंपल सा काम क्या होता है, रिक्वेस्ट पे नजर रखना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो हमने बोल दिया कि हम लोग कर रहे हैं ऐप डॉट यूज एंड देन वी विल एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक में हमने क्या किया, स्टैटिक पाथ लगा दिया। ठीक है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक इज स्टैटिक पाथ। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक क्या है गाइस, एक्सप्रेस का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि स्टैटिक फोल्डर या स्टैटिक पाथ डिफाइन करने का काम करता है। तो स्टैटिक पाथ हम लोगों ने जो बनाया था वो हमने यहाँ सेट कर दिया और ऐप डॉट यूज क्या कर रहा है, उसको इंक्लूड करेगा सारे के सारे रिक्वेस्ट में। अब चलते हैं और यहाँ अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड नाउ यू विल सी द फर्स्ट होम पेज। जैसे कि आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट सीखते हुए या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी से सुना जरूर होगा कि जो सबसे पहली फाइल सर्वर रीड करता है वो हमेशा इंडेक्स नाम से होती है, वेदर इट इज index.html, index.js और index.php। सो फाइनली वी हैव index.html और ये index.html फाइल क्या हो रही है, यहाँ से सर्व हो रही है स्टैटिक पाथ से। आपने कोई कोड नहीं लिखा है, अगर आप ये कोड हटा भी देते हैं तब भी कौन सी फाइल सर्व होगी, द होम पेज जो इंडेक्स वाली फाइल थी वो सर्व होगी। अब मुझे तो क्या करना है, मुझे अबाउट, फूड, लाइफस्टाइल, कॉन्टैक्ट इनको भी सर्व करवाना है। देन कैसे करेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर लगाएंगे, जैसे हम रिजल्ट डॉट सेंड लगा रहे थे वैसे हम लोग लगाएंगे रिजल्ट डॉट सेंड फाइल, और सेंड फाइल में हम लोग क्या भेजना चाहते हैं, तो हम लोग करेंगे पाथ डॉट ज्वाइन, अगेन पाथ डॉट ज्वाइन एंड जो हमारा स्टैटिक पाथ है, जो भी हमारा स्टैटिक पाथ है उसके साथ में हम क्या ज्वाइन करवा देंगे, तो वी आर इन द स्टैटिक पाथ, मतलब पब्लिक में आ गए और उसके साथ में हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन करवा दिया, दिस इज योर स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। स्लैश क्यों लगाया हमने, बिकॉज पब्लिक के अंदर आकर कौन सी फाइल मिलेगी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अभी भी अगर आप देखेंगे तो सेम ही आउटपुट दिखा रहा है, कोई फर्क नहीं है। सेम आउटपुट आपको रूट जो आपका यूआरएल है वहां पर दिखाएगा, बट अगर आप यहाँ स्लैश अबाउट लगा देते हो तो 404 आ जाएगा, मतलब नॉट फाउंड। व्हाई इज इट सो, बिकॉज आपने अबाउट के लिए तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन की नहीं, इसने किसके लिए कॉन्फ़िगर कर दिया, स्लैश के लिए। अब अगर आपको अबाउट के लिए भी चाहिए सो सिंपली गो टू दिस और आपने किया स्लैश अबाउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और रिजल्ट डॉट सेंड फाइल, अगेन फाइल सेंड करनी है, पाथ डॉट ज्वाइन हमें ज्वाइन करना है।
स्टैटिक पाथ के साथ में हम क्या करेंगे, हम जो हमारी फाइल है उसका नाम लगा देंगे about.html। ठीक है, तो स्टैटिक पाथ तो हमारा फिक्स है पब्लिक वाली डायरेक्टरी, और उसके अंदर हम कहाँ आ गए, about.html पे आ गए। एंड अब जब आप यहाँ /about लगाओगे तो 404 नहीं खुलेगा, अबाउट पेज खुल जाएगा। आप देख सकते हो जो ओरिजिनल वेबसाइट है जो हमारी लोकल डायरेक्टरी से सर्व हो रही है, उसमें आप देख सकते हो कुछ ऐसे ही काम हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही काम हो रहा है। आप देख सकते हो ये हमारी अबाउट वाली फाइल खुल गई। ये अभी ये जो आपको ऊपर दिख रहा है हम इनको भी हटा देंगे, बिकॉज इन यूआरएल्स पे क्लिक होने पर हमें .html नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिंपली हमें वो एक नाम ही चाहिए जैसे /about। ठीक है, हमें कुछ इस टाइप का पाथ चाहिए। तो अब ये हमारा जैसे हमने होम पेज सर्व किया, वैसे हमने अबाउट सर्व कर दिया, वैसे हम लोग फूड्स वाला पेज भी सर्व कर सकते हैं। सो सिंपली वी विल सर्व द foods.html पेज। ठीक है, अगेन हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हम लोग लाइफस्टाइल वाले पेज पर आ जाते हैं, लाइफस्टाइल। एंड फाइनली हमारे दो और पेजेस हैं, आई गेस कॉन्टैक्ट वाला एक पेज है और एक हमारा पेज है जिसका नाम है single.html। ठीक है, single.html। तो अब ये हमारे मल्टीपल पेजेस हो गए जिनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर सारी की सारी ये फाइल्स बना दी, ये सारी की सारी हम लोगों ने ये डायरेक्टरीज के अंदर से निकाल के फाइल सर्व कर दी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सेंड फाइल कर रहे हैं, मतलब हम ब्राउजर पर एक फाइल भेज रहे हैं, कोई टेक्स्ट नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को इनको रीनेम करना है। तो इनको रीनेम करने का बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है, क्योंकि आपको पता है कि एक स्टैटिक टेम्पलेट है, तो सब जगह पर जहां पर हर प्लेस पर index.html लिखा हुआ है, about.html, food.html, lifestyle.html, contact.html, ये जहां पर लिखा है मुझे सब जगह चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने का एक सिंपल सा शॉर्टकट है, आपको सर्च पे क्लिक करना है और जहां पर index.html है वहां पर आपको क्या करना है, स्लैश लगा देना है। ठीक है, जहां जहां index.html मिलेगा वहां पर ये उसको स्लैश बना देगा। आप देख सकते हो स्लैश बन गया। जहां जहां about.html मिलेगा वहां ये इसको क्या बना देगा, /about बना देगा। ठीक है, तो ये अगेन /about, तो आप देख सकते हो 6 occurrence in the 6 files। एंड देन foods.html जहां भी मिलेगा मैं उसको सिंपली क्या बना दूंगा, foods बना दूंगा। तो ये भी मैं सर्च करता हूँ और इस तरीके से मैं सारे के सारे रिप्लेस कर देता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो। ओके, तो फाइनली सारे की सारी फाइल्स रिप्लेस हो चुकी है, सारी की सारी फाइल का कोड हमने चेंज कर दिया। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे अबाउट पर, तो आप देख सकते हो ऊपर क्या जा रहा है, स्लैश, फिर अबाउट, फूड्स, लाइफस्टाइल, कॉन्टैक्ट। ओके, तो आप यहाँ अलग अलग फाइल्स पे जब क्लिक कर रहे हो, या जैसे मैं यहाँ सिंगल आके किसी पे क्लिक करता हूँ तो सिंगल वाली फाइल लोड हो गई। तो इस तरीके से एक और हमारा ये रह गया, जहां पर भी सिंगल था वहां पर क्या आ जाना चाहिए, /single आ जाना चाहिए। ठीक है, जहां जहां पर सिंगल था वहां पर /single आ जाना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ आकर हमने क्या किया, मैं अगेन इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो सिंगल जा रहा है और ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत इजीएस्ट वे है स्टैटिक टेम्पलेट सर्व करने का विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.js। वैसे ऑल्दो हम लोग जब भी मन को यूज करते हैं तो हम लोग जो हमारा टेम्पलेट है वो रिएक्ट से ही रेंडर करते हैं, बट इन केस अगर आपको कभी भी कोई भी एक पेज जो आपका रेंडर करवाना हो एक्सप्रेस.js से, तो ये उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको सिंपली क्या करना है, एक स्टैटिक टेम्पलेट या एक स्टैटिक पाथ बना देना और वहां से आपकी सारी फाइल सर्व हो जाएगी। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पूरा फ्लो वर्क करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।